मुलजमान को सजाएं सुना दी गई। ISPR के मुताबिक फौजी अदालतों ने 25 मुलजमान को सजाएं सुना दी। फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल ने पहले मरहले में 25 मुलजमान को सजाएं सुनाई। तमाम शवाहिद की जांच पड़ताल और मुनासिब कानूनी कार्रवाई की तकमील के बाद सजाएं सुनाई गईं। मुजरमान के खिलाफ नाकाबिल तरदीद शवाहिद इकट्ठे किए गए। पुरतशद्दुद वाक़यात पूरी कौम के लिए शदीद सदमा है। सजा पाने वाले मुजरमान को कानूनी तकाज़े पूरे करने के लिए कानूनी हुकूक फराहम किए गए। ISPR के मुताबिक सही मानों में मुकम्मल इंसाफ उस वक्त होगा जब 9 मई के मास्टरमाइंड और मंसूबा साजों को आईनो कानून के मुताबिक सजा मिलेगी। सजा पाने वाले 25 मुलजमान की तफसीलात जारी। जिना हाउस हमले में मुलविस जान मोहम्मद खान और इमरान महबूब को 10-10 साल, फहीम हैदर को 6 साल की सजा सुनाई गई। GHQ हमले में मुलविस राजा मोहम्मद एहसान को 10 साल कैद बामुशक्कत। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान हमले में मुलविस रहमतुल्लाह को 10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। PAF बेस मियांवाली हमले में मुलविस अनवर खान को 10 साल कैद बामुशक्कत। बन्नू कैट हमले के मुजरिम आफाक खान को 9 साल कैद बामुशक्कत। ISI ऑफिस फैसलाबाद हमले में मुलविस तईक अहमद को 2 साल कैद बामुशक्कत सुना दी। पंजाब रेजिमेंटल सेंटर मर्दान में हमले में मुलविस अदनान अहमद और शाकिरुल्लाह को 10-10 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुनाई गई। ISPR के मुताबिक आइन और कानून के मुताबिक तमाम सजा याफ्ता मुजरिमों के पास अपील और दीगर कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत जुडिशल कमीशन का अहम इजलास। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत में तौसी जुडिशल कमीशन इजलास के एजेंडे का हिस्सा है। इजलास में जजिस तैनातियों के मुजव्वज़ा रूल्स का जायजा। आईनी बेंच जजिस की तौसी के मामले पर भी गौर। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच की मुद्दत 4 जनवरी 2025 को खत्म होगी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का आईनी बेंच जुडिशल कमीशन की जानिब से 2 माह के लिए बनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर 3 जज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और खत लिख दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने सेक्रेटरी जुडिशल कमीशन को खत लिखा। खत के मतन में कहा गया है कि रूल्स में आईनी बेंच के लिए जजेस की तैनाती का मैकेनिज्म होना चाहिए। आईनी बेंच में कितने जजेस हो, मैकेनिज्म बनाना भी जरूरी है। किस जज ने आईनी तशरीह वाले कितने फैसले लिखे, ये एक पैमाना हो सकता है। कमीशन बगैर पैमाना तय किए सुप्रीम कोर्ट और सिंध कोर्ट में आईनी बेंच तश्कील दे चुका। जुडिशल कमीशन में पहले ही अक्सरियत एग्जीक्यूटिव की है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जजिस तैनाती से मुतालिक रूल्स पर राय भी दे दी। जस्टिस मंसूर अली शाह ने जज तैनाती में इंटेलिजेंस एजेंसी से रिपोर्ट देने की मुखालफत कर दी। खत में लिखा, इंटेलिजेंस एजेंसी को किरदार दिया गया तो इसका गलत इस्तेमाल हो सकता है। 26वीं तरमीम से मुतालिक अपनी पोजीशन वाज़ेह कर चुका हूँ। रूल्स पर मेरी राय तरमीम और कमीशन की आईनी हैसियत तय होने से मशरूत है। जज आइन की हिफाजत और उसका दिफा करने का हलफ लेता है। जजिस तैनाती के रूल्स इसी हलफ के अक्कास होने चाहिए। बानी पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी ने 26 नवंबर के 32 मुकदमात में खुद को सरेंडर कर दिया। 26 नवंबर के 32 मुकदमात में अबूरी जमानत मंजूर। अदालत ने बुशरा बीबी की रावलपिंडी, अटक और चकवाल के मुकदमात में अबूरी जमानतें मंजूर कर ली। दहशतगर्दी की अदालत ने बुशरा बीबी को 32 मुकदमात में अबूरी जमानत दे दी। बुशरा बीबी समाअत के दौरान कमरा अदालत में मौजूद थी। समाअत 13 जनवरी तक मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन बैरिस्टर गौहर की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी का इजलास। ज़राए के मुताबिक कोर कमेटी को मुज़ाकरात और दीगर अमूर पर ब्रीफिंग दी गई। कोर कमेटी के अमरीकी पाबंदियों की शदीद अल्फाज में मजम्मत। कोर कमेटी का सोशल मीडिया और ओवरसीज पाकिस्तानियों का साथ देने का अज़्म। 26 नवंबर के वाक़े को हर फोरम पर उठाया जाएगा। कोर कमेटी ने हुकूमत से मुज़ाकरात की हिमायत कर दी। 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला मुखालिफ आ भी गया तो हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे। अपने कल्चर, तमद्दुन और सकाफत के साथ ये शहर कुशादा दिल लोगों का है। इस मरतबा अगर गवर्नर साहब ने ये एक इंतहाई ऐसा इक़दाम किया है तो उसका हम खैर मकदम करते हैं। MQM पाकिस्तान
خالد بھائی نے جیسا کہ کہا ہم شریک بھی ہوں گے اور ہم اس کی حمایت بھی کرتے ہیں. اور وفاقی وزیر تعلیم خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں کراچی کشادہ دل لوگوں کا شہر ہے. 24 دسمبر کو گورنر سندھ نے مہاجر کلچر ڈے منانے کا اعلان کیا ہے. کراچی نے کسی زبان کسی شناخت کے خلاف بات نہیں کی. شہر میں تمام زبانوں علاقوں سے تعلق رکھنے والے لوگ موجود ہیں. ڈاکٹر فاروق ستار بولے مہاجر ڈے منانے پر گورنر سندھ کے اقدام کو سراہتے ہیں. 3 سال سے گورنر ہاؤس میں سندھی کلچر ڈے منایا جاتا ہے. پاکستان کی میزائل پروگرام اور نئی امریکی پابندیوں سے متعلق امریکی محکمہ خارجہ کا بیان سامنے آ گیا. ترجمان امریکی محکمہ خارجہ ویدانت پٹیل کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام سے متعلق امریکہ کے تحفظات واضح ہیں. پاکستان کے لانگ رینج بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار امریکہ کی دیرینہ پالیسی ہے. قومی سلامتی مشیر جان فائز نے کہا کہ پاکستان کے اقدامات میزائل پروگرام کے مقاصد پر سوالات اٹھاتے ہیں.